नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के हम अगले शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस में, जीडी में, सीजीएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, एसएससी को कोई भी एग्जाम हो उन सभी को बहुत काम आने वाला है क्योंकि ये सभी एडुकेटिव पैटर्न का लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी का अगर बाकी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बस कुछ ही शिफ्ट बचा हुआ है, इसको हम फटाफट आप लोगों के लिए कंप्लीट करा देंगे, इसको मैराथन बना देंगे जिससे आप लगातार रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 22 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का और एक जो है 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया इसका सेम मिलान करके ऑप्शन में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, अपार्टमेंट 2B कॉमा दिया गया। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। अपार्टमेंट में देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया, APT लिखा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, पूरा लेटर मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर अपार्टमेंट 2B कॉमा ब्लू टावर्स कॉमा नग क्या दिया गया, नुंगा बकम चेन्नई कॉमा तमिलनाडु सभी हाइपन 6034 पूरी तरह मिलान करने के बाद ये दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसमें जो है हर एक लेटर, हर एक कॉमा, हर एक जो है हाइफन बिंदु सभी देखना पड़ता है, तभी आपको जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन चेंज करके सॉल्व कर लें, एकदम ईजी होता है, बारी बारी से ऑप्शन लेकर के चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में दिक्कत होगा, लेकिन देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला क्या दिया गया है, यहाँ पर एक कथन दिया गया, यहाँ पर इसको निष्कर्ष पता करना है जो कौन सा सही है और कौन गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया M ग्रेटर देन R दिया गया, या तो ग्रेटर देन लेस देन मान करके बना लीजिए, नहीं तो सिंपल तरीका एकदम शॉर्टकट है। अगर देखिए ये एरो इधर की ओर पूरी तरह जाना चाहिए, यानी M की तरफ से हम R तक जा सकते हैं। अगर बीच में ऐसा एरो आ गया यानी विपरीत वाला, तो वो गलत हो जाएगा, यानी वो सही नहीं होगा। तो हमें सिंपल कहाँ जाना है, M से जो है हमें R की तरफ जाना है, ऐसा हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कथन में क्या दिख रहा है, M कहाँ पर, यहाँ से M से देखिए N तक जा चुके हैं। अब N के इधर में देखिए कॉमा इधर नहीं जा सकते हैं, और इधर में देखिए यहाँ विपरीत दिया गया है, यानी पहला वाला जो हमारा ये गलत हो सकता है। अगर देखिए N से कहीं और जा सकते हैं, N वाला देखिए N का ग्रेटर यहाँ इक्वल दिया गया, यानी Q के बराबर जा सकते हैं, और Q से हम R भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अब क्या हम R से M तक जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर R तक तो हम पहुँच चुके। देखिए कैसे किए हैं, हम एक दूसरे का सहारा लेकर गए हैं। हमें कहाँ जाना है, M से हमें R की तरफ जाना है, तो हम M से N तक चले आए, बिल्कुल चले। अब देखिए N से कहाँ जाए, यहाँ देखिए N के बाद यहाँ पर कॉमा दिया गया था, N के बराबर Q तो दिया गया, और Q से R तक जा सकते हैं, यानी पहला हमारा सही हो सकता है। अब दूसरा देखिए M के बराबर R दिया गया है, यानी दोनों क्वेश्चन देखिएगा एक दूसरे के रिलेट कर रहा है, दोनों एक ही दूसरा है, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, या तो इसके बराबर R होगा नहीं तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें से कोई एक ही सही होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए या तो निष्कर्ष 1 या 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का है। P जो है Q की पुत्री, यानी P जो है किसकी पुत्री है, Q की पुत्री है, Q की पुत्री, इसलिए P को माइनस कर लेते हैं। अब कह रहा है Q R का पुत्र, यानी Q जो किसका पुत्र है, R का पुत्र, इसको प्लस कर लेते हैं। मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। P जो है R से किस प्रकार संबंधित है, P जो है R की क्या लगेगी, पोती ही लगेगी, क्योंकि माइनस में दिया गया है, इसलिए यहाँ ग्रैंड डॉटर या पोती करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या एक प्रबंधक को तिमाही रिपोर्ट में डेटा में हेरफेर का पता चलता है, कार्रवाई में दिया गया है आंतरिक ऑडिट करे और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे, दोनों बिल्कुल अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और कथन निकल का क्वेश्चन है। आप एक सरकारी क्लर्क है और आपको एक गरीब ग्रामीण से अधूरा आवेदन मिलता है, तो प्रक्रिया को नहीं समझता है, आपको क्या करना चाहिए, उसे उचित मार्गदर्शन दे और फॉर्म भरने में उसकी मदद करे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस संख्या की पहचान करें जो अन्य विकल्पों से अलग है, तो इसमें से कौन अलग दिख रहा है, यहाँ पर 3, 5, 7, यहाँ पर 9 दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है, जबकि 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये विषम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। कथन पहला कह रहा है कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं, ठीक बना लेते, बिल्ली को B से बना लेते, कुत्ता को हम D से बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पर देखो कोई भी बिल्ली जो है डॉग नहीं, यानी इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ कुत्ते पालतू जानवर, यानी कुछ कुत्ते जो है क्या बोला, पालतू जानवर, यानी पालतू को हम P से बना लिए। सभी पालतू जानवर मिलनसार होते हैं, यानी ये सभी पालतू जानवर क्या बोला है, मिलनसार, मिलनसार को हम M से बना लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पालतू जानवर बिल्ली नहीं है, यानी ये कुछ पालतू जानवर जो है बिल्ली नहीं है, बिल्कुल। जब डॉग का इतना पार्ट हो रहा है तो बिल्ली का भी तो कुछ पार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि साफ साफ ऊपर में पहला ही कथन कह रहा है कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं होना चाहिए, तो जो कुत्ता का वाला पार्ट इतना टच कर रहा है पालतू, तो ये पहला अनुसरण करेगा। अब दूसरा कह रहा है सभी कुत्ते मिलनसार होते हैं, देखिए डॉग इतना पार्ट है या मिलन
सेंसार वाला थोड़ा ही लिया हुआ है, तो कैसे मान ले पूरा हो जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, केवल इसमें फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सीरीज वाला विकल्प बताना है। ए के बाद सी है, कितना बढ़ाया गया है, बी सी प्लस का 2 है, सी के बाद एफ है, कितना बढ़ाया, डी ई एफ कितना बढ़ाएगा, सी के बाद डी ई एफ प्लस का 3 हो गया, एफ से जे है कितना हो गया 4 बढ़ाया गया, जे से ओ है 5 बढ़ाएगा, अब कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो 6 बढ़ा दीजिए, 15 6 21, 21 का होता है यू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, औसम शब्द में वैकल्पिक शब्द से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कौन बनेगा, सी ओ एम ई बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सी नहीं दिया गया है। सीट बनेगा क्या, एस ई ए टी, देखिए एस तो दिया गया है लेकिन इसमें ए दिया गया लेकिन टी नहीं दिया, इसलिए नहीं बनेगा। सम बन जाएगा क्योंकि लास्ट में देखिए 4 लेटर बिल्कुल सम ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। जेड के बाद यहाँ पर एक्स है, यानी कितना कम किया गया, एक्स के बाद वाई जेड यानी 2 कम है, यहाँ पर भी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 कम किया गया, यहाँ पर टी के बाद यू भी यानी 2 और कम कर देता है, टी से 2 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा, क्योंकि आर के बाद एस टी होता है तो आर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी लेटर में 2 कम करते जाना, हमारा सीरीज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है कोलियोन अक्षर में कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर जो एक वर्ड दिया गया इससे कौन सा एक लेटर वाला वर्ड बने, मीनिंगफुल लेटर बनेगा, कॉलोनी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग को इस प्रकार लिखा है तो माइटी को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एस का यहाँ पर एच लिखा गया, एस का एच अपोजिट होता है, टी का यहाँ पर ओ लिखा गया, ये अपोजिट नहीं होता है, यानी यहाँ पर हमारा कुछ अलग तरीका लगाना पड़ेगा, यानी ये लॉजिक हमारा फेल कर गया। अब अगर हम फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाए, एस से टी +1 हो गया, टी के बाद यू +1 हुआ, आर से एस +1 हुआ, ओ का पी +1 हुआ, एन का ओ +1 हुआ, जी का एच +1 हुआ, यानी हमें अपोजिट की डायरेक्शन में जाना है और सभी में +1 करते जाना है। तो माइटी का इसमें बनाते हैं तो एम का एन हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, जी का एच हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा और वाई का जेड हो जाएगा। ऐसा वाला कहाँ पर लिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से बेमेल को चुनिए। तो यहाँ पर क्या दिया, एंड दिया गया, और दिया गया है, नैंड दिया गया और एसक्यूएल दिया गया है। अगर इसमें लॉजिक लगाइए तो इसमें कौन सा जो अलग दिख रहा है, देखिए एंड और ये जो दोनों अलग अलग लेटर लग रहा है, यानी लेटर मीनिंगफुल लेटर भी नहीं बना सकते हैं। अगर देखिएगा इसमें वॉवेल ए है, ओ भी वॉवेल है, इसमें नैंड में ए वॉवेल है, लेकिन एसक्यूएल में कोई वॉवेल लेटर नहीं, इसलिए जो है ये विमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है, एक टंकी एक इनलेट पाइप द्वारा 8 घंटे भरा जा सकता है, एक अन्य आउटलेट पाइप उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल है, देखिए क्या बोल रहा है, एक इनलेट पाइप है यानी प्लस करते जो पानी को टंकी को भरता 8 घंटे में, और दूसरा जो खाली करता है कितना 12 घंटा में। इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 72 ले लेते हैं। तो 8 से 72 कितना 9 मरतबे, 12 से 12 छक 72 9 मरतबे, यानी ये भरता है एक घटाता है। यानी अब हमें बताना है दोनों के एक साथ खोलना है, तो देखिए 9 ये प्लस में और 6 माइनस में, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा 3 प्लस में आ जाएगा। अब इस 3 से 72 को डिवाइड करेंगे कितना मरतबे कटेगा, 24 घंटे में वो पूरी तरह भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक कानूनी सहायता क्लिनिक में काम करते हैं, कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करता है, आपको क्या करना चाहिए, उन्हें रिपोर्ट दर्ज करने और सहायता प्रदान करने में सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको आपको खुद से कर लेना, बस समीकरण को आपको बारी बारी से ऑप्शन में चेंज करते जाना है और सॉल्व कर लेना है, इसको भी आपको खुद से कर लेना है। इसका कराने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप खुद से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है बताना है सीरीज क्या है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 14 है, 14 के बाद 24 है, 24 के बाद 37 है, तो ये अगला पैटर्न क्या बनेगा। तो सबसे पहले इस प्रकार अगर पैटर्न समझ में नहीं तो डिफरेंस लीजिए, 3 और 7 के बीच कितना का डिफरेंस है, 4 का है, 7 14 के बीच 7 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का है 10 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, ये हमारा 6 7 13 का डिफरेंस। अब फिर से डिफरेंस लीजिए, कोई है लॉजिक नहीं बना, इसका डिफरेंस लेंगे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब अगला क्या होगा, 3 फिर से लेते हैं तो 13 में 3 जोड़ेगा तो 16 हो जाएगा। अभी 16 को हम 37 में जोड़ देंगे, कितना बनेगा 53, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और कथन वाला ही क्वेश्चन है, कुछ सड़क है राजमार्ग है, बना लेते हैं, कुछ सड़क क्या है राजमार्ग, राजमार्ग को हम आर से बना लेते हैं, सभी राजमार्ग गलियां, यानी सभी राजमार्ग वाला पार्ट क्या बोला, गलियां बोला, गली को जी से बना लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है,
पहला कह रहा है सभी सड़कें गलियां हैं। देखिए सभी सड़कें क्या गली में टच कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा पार्ट टच कर रहा है तो कैसे मान लें सभी होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ गली राजमार्ग है, देखिए कुछ गली वाला पार्ट जो है राजमार्ग में इतना आ रहा है, बिल्कुल ये दूसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है, बस आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है हैट को इस प्रकार लिखा गया, तो टी एच को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए एच का कोडिंग 8 है, ए का 1 है और टी का 20 लिखा गया। कोडिंग लिख रहा है तो टी का 20 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रेव को इस प्रकार लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ब्रेव में कितना लेटर है, 2 3 5, यहाँ पर कितना है 5 लेटर है, बिल्कुल सेम है। तो बी के यहाँ पर सी यानी +1 किया गया है, आर का एस +1 है, ए का बी +1 है, भी का डब्ल्यू +1 है, ई का ए +1 है। इसमें भी +1 कर देते, सी का डी हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और एफ का जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक प्रश्न जो दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। यहाँ पर दिया गया ए जो है ए और बी नामक विवाहित जोड़े का पुरुष सदस्य है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है ए जो है ए और बी में नामक विवाहित जोड़े का पुरुष सदस्य है, यानी ये इसको प्लस करते इसको माइनस करते, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। अब कह रहा है सी जो ए का भाई है, यानी सी जो किसका भाई है, ए का भाई, इसको प्लस कर लेते क्योंकि भाई बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है डी उसका इकलौता पुत्र है। उसके बाद कहा रहा है यहाँ पर देखिए सी ए का भाई, तो बना लिया सी ए का भाई हो जाएगा, और डी उसका इकलौता पुत्र, यानी सी का पुत्र कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। अब कह रहा है डी की एक बहन है जिसका नाम ई है, यानी डी की कोई बहन ई है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब कह रहा है एफ के पति का निधन हो चुका है और बी उसकी बहू है, यानी बी किसकी बहू है, ये बी जो दिया गया है ये एफ की बहू हो जाएगा, ठीक है। एफ को और बोल रहा है उसका पति निधन, यानी ये माइनस हो जाएगा, फीमेल दिया गया है। अब हम पूछ रहा है ई का सी से क्या संबंध हो जाएगा, ये ई जो है सी की क्या है, पुत्री ही तो है, या क्योंकि माइनस दिया गया, सिंपल पुत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन जो 2-3 बार जरूर पढ़ा करिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है तदनुसार गलत संयोजन की पहचान करें, इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको देख लें, डिफरेंस लेते, तो यहाँ पर कितना का 1 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी ये हमारा मल्टीप्लाई वाला लग रहा है। 4 से 5 हम जाएँ तो 4 गुने 1 + 1 हो गया, तो ये 5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 गुने क्या करते हैं 2 प्लस यहाँ 2 करते हैं 12 हो जाएगा। अब 12 से कैसे जा सकते हैं, तो 12 गुने 3 करेंगे, 12 3 36 प्लस 3 इसमें ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब 39 में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 चल जाएगा, 4 3 12 3 15 156 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 160 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 163 दिया गया, यानी यही वाला पार्ट हमारा गलत दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 163 गलत दिया गया है। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और 25 क्वेश्चन मात्र आपको जो है मैंने 10 मिनट में करा दिया। अब जब आप खुद से करिएगा तो इससे भी ज़्यादा आसानी से आप लगभग 5 से 7 मिनट में कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये पेपर हमारा 23 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो सिंपल एड्रेस वाला प्रश्न दिया गया है, तो आपको क्या करना है सिंपल मिलान करना है। फ्लैट नंबर बिंदु 401 कॉमा, इसी पर मिलान करते हैं। पहला ऑप्शन फ्लैट नंबर 401, यहाँ पर कॉमा दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्लैट नंबर यहाँ पर छोड़ दिया गया, नंबर यहाँ पर छोड़ा इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए फ्लैट नंबर 401 कॉमा लोटस इनक्लेव कॉमा जेपी नगर कॉमा बेंगलोर कॉमा कर्नाटक -5678 दिया गया। पूरी तरह मिलान करने के बाद ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लीजिएगा लेकिन सही बनाइएगा, नहीं तो बहुत गलती होता है। अगला प्रश्न देखिए 11 से 18 फरवरी तक प्रतिदिन आयोजित सेमिनार में श्रृंखला में कालीकट 18 फरवरी 2022, पटना 12 फरवरी 2022, तिरुचिरापल्ली 17 फरवरी 2022 इसी प्रकार दिया गया है। तो बताना रायपुर में सेमिनार के कितने दिन बाद तिरुचिरापल्ली में सेमिनार हुआ है। तो रायपुर अब ढूंढिए, रायपुर कहाँ पर दिख रहा है, रायपुर यहाँ पर दिख रहा है, रायपुर 11 फरवरी 2022। तो हमें क्या कर रायपुर सेमिनार में कितने दिन बाद तिरुचिरापल्ली में सेमिनार हुआ है। तो यहाँ पर रायपुर में क्या दिया गया 11 फरवरी 2022 दिया गया है। अब हमें तिरुचिरापल्ली ढूंढना, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर यहाँ पर देखिए 17 फरवरी दिया गया है। तो 11 से 17 कितना दिन होता है 6 दिन होता है, तभी तो 11 में 6 जोड़िए 17 दिन हो जाएगा, यानी 6 दिन के बाद आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आपको खुद से साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉरी साइन बनाना नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 3 मल्टीप्लाई को 8 बनाया गया है, 3 4 मल्टीप्लाई को 15 बनाया गया, 4 5 को क्या बनाया जाएगा
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 2 3 को मल्टीप्लाई किया गया, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें 2 पहला वाला ऐड कर दिए तो ये 8 हो गया। उसी प्रकार 3 4 को मल्टीप्लाई करके 12 ला दिया, और पहला 3 है तो 3 इसमें ऐड करके 15 कर दिया गया। तो 5 4 को उसी प्रकार मल्टीप्लाई करते तो 20 हो जाएगा, और 4 जिसमें पहला दिया इसमें 4 ऐड करिए 24 बनेगा। 24 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे उसी प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, 1 2 को 3 लिखा, 2 तिहाई को 8 बनाया, 3 4 को 15 बनाया, सेम उसी प्रकार का इसका भी राइट आंसर 24 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2025 है, उनका HCF 15 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पर जो HCF 15 दिया गया इससे डिवाइड कर दे 2025 में, तो हमारा LCM निकल जाएगा 135 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x + y 2z दिया गया, z + y 2x दिया गया, तो हमें बताना है राइट अगला क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आपको पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर लिनक्स दिया गया, इंटेल दिया गया है, इसके बाद क्या दिया, विंडोज़ दिया गया और मैक OS दिया गया है। तो ध्यान से देखिए इसमें डिफरेंस बताना कौन अलग है। तो यहाँ पर देखिए लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया और मैक OS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि इंटेल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगता है, तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 60 बटे 45 है, तो 45 को आपको क्या करना है, मिनट को आपके घंटे बदलना है, तो 45 बटे 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 × 45, 15 चौका 60, अब ये 4 ऊपर में चला जाएगा, तो 60 × 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 20 मरते हैं, तो 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताने लुप्त संख्या क्या होगा। 21 का संबंध 3 से है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है 21 को डिवाइड कर देता है, उसी प्रकार 574 से कौन डिवाइड करेगा, 82 जो है 574 को डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोल नंबर का अंकीय मूल्य 9 के बराबर है और अंकीय मूल्य बराबर अंकों का योग जब तक एक अंक शेष न रह जाए। यहाँ पर देखिए यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है अंकीय मूल्य 9 के बराबर होना चाहिए, तो अंकीय 9 मूल्य के सभी को ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो सभी को जोड़ कर देखें को किसी जो 9 के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है ये 9 के बराबर है, अंकीय मूल्य बराबर अंकीय का योग जब तक कि उसका एक अंक शेष न रह जाए। तो 5 इसमें ले लेंगे, तो 5 9 में 45 होता है, 45 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, बताना इसमें कॉलम 1 कॉलम B कॉलम C दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए रोल नंबर में कौन सा जोड़े समान परीक्षा केंद्र के हैं, अर्थात जिनका केंद्र कोड बराबर जो अपने पहले 3 अंक होते हैं यानी समान हो। तो आपको कॉलम 1 में कॉलम B कॉलम C में सभी मिलान करना का पड़ेगा, तो आपको ध्यान से चेक करना है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन ऑप्शन से इसको ज़्यादातर आसानी से बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला 3 लेना है, तो 908 इसमें भी है, 908 इसमें भी है। तो देख लीजिए 908 वाला कहाँ है, 908 187 दिया गया है, 187 इसमें मिल गया। अब 908 देखिए 325 यहाँ पर है, बिल्कुल ये दोनों मैच करके जो एक ही परीक्षा केंद्र का, यही हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं आप दूसरा ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, देखिए 332 यहाँ पर है और यहाँ पर 333, ये कैसे बराबर होगा, ये गलत हो जाएगा। 814 और यहाँ पर 812, ये गलत हो जाएगा। 184 189, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन से ही आपको डायरेक्ट पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। कुछ मनुष्य कलाकार है, ठीक है, बना लेते हैं। कुछ मनुष्य जो क्या कह रहा है, कलाकार। कलाकार को कैसे बना लिए, सभी कलाकार रचनात्मक, यानी कलाकार वाला पूरा पार्ट है रचनात्मक बोल रहा है। अब निष्कर्ष देख, कुछ मनुष्य रचनात्मक है, यानी कुछ मनुष्य ये वाला पार्ट रचनात्मक को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पहला सही हो जाएगा। सभी रचनाकार कलाकार, यानी सभी रचनाकार जो बड़ा वाला पार्ट है, क्या पूरे में कलाकार में आएगा, नहीं, कलाकार तो थोड़ा पार्ट आ रहा है, यानी दूसरा गलत, केवल पहला अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया गया है, कथन है कुछ A B है, बना लेते हैं। कुछ A जो है B बोल रहा है, इस प्रकार हो जाएगा। सभी B जो है C है, यानी सभी B जो किस में आ जाएगा, C में आ जाएगा। अब कह रहा है कोई C D नहीं, यानी ये कोई C जो है D नहीं होना चाहिए। अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर निष्कर्ष कहा गया कोई A जो है D नहीं है, यानी कोई A जो है D नहीं है। देखिए इसमें बताना ये सही होगा गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए जो है पूरा इतना पार्ट जो है सी का टच कर रहा है, तो सी का पूरा कैसे नहीं होगा, यानी ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, कोई ए जो है डी नहीं है, यानी कोई ए डी नहीं है, क्योंकि इतना पार्ट जो है बाहर में है, इसलिए नहीं होगा। दूसरा देखिए, कुछ बी डी नहीं है, यानी कुछ बी जो है डी नहीं है, यानी बी वाला पार्ट यहाँ पर है और डी यहाँ वाला पार्ट है। देखिए ये कुछ वाला पार्ट बिल्कुल आ जाए, क्योंकि सी जो इतना पार्ट बी का टच कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल इसमें दूसरा अनुसरण करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। नेक्स्ट देखिए, अगला सीरीज वाला विकल्प बताना क्या होगा। डी के बाद एच है, कितना बढ़ रहा है, डी के बाद देखिए डी का 4 एच का 8 दें, प्लस का 4 बढ़ा, यहाँ पर देखिए फिर से एच से एल 4 बढ़ा, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, अगला भी 4 बढ़ा देते हैं, तो 16 4 20 किसका होता है, टी का होता है, टी करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेलिजेंस का जो दिया गया लेटर इसमें शब्द प्रयुक्तों के थर से कौन सा बनाया जा सकता है? जेन बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी को इस प्रकार लिखा गया तो नेहरू को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, जी से यहाँ पर H+1 बढ़ाया गया, ए से B+1, N से O+1, D से E+1, H से I+1, I से J+1, सभी +1 करना है तो नेहरू भी प्लस करते, N का O हो जाएगा, E का F हो जाएगा। इतना ही से चेक करके देखिएगा OF कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। H के बाद I हो जाएगा, उसके बाद देखिए R से S, U का T हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक छूट गया, U का V हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला विकल्प बताना क्या होगा? ए से सी है, बी सी प्लस का 2 बढ़ा, सी से डी प्लस 2 बढ़ा, ई से बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? एफ जी हो जाएगा। जी वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 11, 23, 47 है तो अगला बताना क्या होगा? देखिए 5 से 11 कैसे जा सकते हैं? 5 का दुगुना किया गया, 5 दूना 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। 11 का फिर से करना है, 11 का दुगुना 22, 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। 23 का दुगुना करना है, 23 का 46 प्लस 1 47 हो जाएगा। अब 47 का दुगुना प्लस 1 करेंगे तो 95 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताने लुप्त संख्या कौन होने वाला है? 256 का संबंध 40 96 से है तो 225 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर 256 जो ये 16 का स्क्वायर है और 40 96 जो ये 16 का क्यूब है, यानी ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो 225 किसका होता है? ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3375 कहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा नंबर आना है, यानी सीरीज का क्वेश्चन है। 31 से 63 यानी मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 31 का दुगुना करके क्या किया? +1 जोड़ दिया तो 63 हो गया। अब 63 से 127 कैसे जाएगा? इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 प्लस 127 हो जाएगा, यानी दुगुना करके +1 जोड़ देना है। तो इसका दुगुना करेंगे तो 2 + 1 3, लास्ट में 3 होना चाहिए। 3 वाला ऑप्शन देखिए 1023 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, एप्पल, ग्रेप्स और बनाना का कूट क्या होने वाला है? तो ध्यान से देखिएगा, पहले हमें क्या करते हैं? एप्पल का देखिए, एप्पल किस किस में दिख रहा है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज पहला वाला ऑप्शन में दिख रहा है, उसके बाद ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा 2 ऑप्शन में आपको एप्पल दिख रहा है, यानी इसी दोनों में कोडिंग कोई हमारा एप्पल का होगा। तो मिलान करते ABC देखिए, ABC इसमें भी, ABC इसमें भी है। उसके बाद देखिएगा ऊपर दोनों मिलान करते तो नहीं, यानी एप्पल का हमारा मिल चुका है, ABC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में देखिएगा ABC आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में है ABC, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक कोडिंग से हमने डिफाइन कर लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का प्रश्न लग रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल है, 80 का 120% निकाल लीजिए, हमारा पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 10 से 10 10 से 10 12 96 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 लोग 45 रुपये का योगदान करते हैं, 3 लोग चले जाते हैं, कुल राशि सामान रखने के लिए अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना राशि देना होगा? तो सबसे पहले देखिए 9 लोग रहते तो 45 रुपये जमा करते तो कितना हो जाएगा? 45 × 9 कुल राशि हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब 6 ही लोग बचा हुआ है तो 6 लोग से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर पता चल जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा 67.5 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना सीरीज क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 से 3, 3 से 6 10, यानी अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। अब अगला 6 का डिफरेंस, 15 6 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, कोल्ड को इस प्रकार लिखा गया तो हीट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए C का D हो जाएगा, 1 प्लस किया गया है, O का P+1, L का M+1, D का E+1, तो इसमें भी +1 कर देते हैं। H का I हो जाएगा, उसके बाद E का F हो जाएगा, A का B हो जाएगा और T का U हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल एसएससी सीजीएल के 50 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, इसलिए लगातार इसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट 2 का पास अभी तक नहीं परचेज कर पाए हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के टोटल एग्जाम के, बैंकिंग के, यानी इंडिया के 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज सारा मिल जाएगा। जाइए कूपन कोड 7 लगा कर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारा लगा सकते हैं। जाइए एक ही एग्जाम सबको सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट सारा मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम अपडेट से पीडीएफ क्यू सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए।